एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज गांव में एक बूढ़ा शादीशुदा जोड़ा रहता था। उनका एक मोटा सा बिल्ला था जिसका नाम माइलो था। लेकिन उस घर में वो वाहिद जानवर नहीं था। दीवारों में चूहों का पूरा खानदान बसता था जो घर में खाना ढूंढते रहते थे। वो एहतियात करते थे कि माइलो उन्हें पकड़ ना ले। मैंने पकड़ लिया। ध्यान रखना, माइलो तुम्हारे पीछे है। जब भी चूहे अपने घर से खाना लेने के लिए निकलते तो माइलो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता। हाँ, क्या सब यहाँ मौजूद हैं? गोंजो? मैं यहाँ हूँ मामा। अच्छा, तो मेरी शहजादी बेटी यहाँ है? जी अम्मी। तो अब हम खा सकते हैं। चलो बच्चों। जब चूहों की फैमिली खाना खा रही थी तो माइलो उनको गौर से देख रहा था। बच्चों, बातें बाद में कर लेना, पहले खाने पे ध्यान दो। लेकिन जैसे ही चूहों की अम्मी ने ये कहा तो गुस्सीले माइलो ने अपना पंजा चूहों के बिल में डाल दिया और चूहों का खानदान बचने के लिए भागने लगा। उसके तेज पंजे ने शहजादी को उसकी दुम से पकड़ लिया। हेल्प! इसने मेरी दुम पकड़ ली। जैसे ही माइलो शहजादी को खाने लगा था, उसके भाई पोंकू ने बहादुरी से उसे बचा लिया। जब माइलो को खाने के लिए कुछ ना मिल सका तो वो गुस्से में गुर्राता हुआ बिस्तर में चला गया। अगले दिन चूहों की फैमिली ने मीटिंग की। माइलो बहुत ही होशियार है। माइलो इतनी खामोशी से आता है कि हम नहीं जानते कि वो हमें कब और कहाँ पकड़ने की कोशिश करेगा। सही कहा, बिल्कुल। इसलिए हमें कोई प्लान सोचना चाहिए। जब तमाम चूहे गहरी सोच में गुम थे, गोंजो के जहन में एक बेहतरीन आइडिया आया। मुझे मिल गया। हमें माइलो के गले में घंटी लगानी चाहिए। जब भी वो हमारे करीब आएगा तो घंटी बजने लगेगी तो हम जल्द से जल्द छुप जाएंगे। बहुत अच्छे, जबरदस्त। मुझे भी तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया गोंजो। लेकिन ये बताओ, तुम में से कौन इतना बहादुर है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे? मैं नहीं कर सकता। मैं ये कभी नहीं कर सकता। कोई मसला नहीं, मैं करूँगा ये। गोंजो, इस काम में तो बहुत खतरा है। मेरे पास एक प्लान है। अगली रात को चूहों के अब्बू ने चुपचाप माइलो के ऊपर नजर रखी जब माइलो अपने मामूल की शरारतों में मसरूफ था। और जैसे ही माइलो को नींद आई तो चूहों के अब्बू ने मंसूबा शुरू करने के लिए बच्चों को इशारा किया। सबसे पहले एक चूहे ने देगची का ढक्कन बंद किया जो कि चूल्हे पे थी ताकि माइलो खाने की खुशबू से नींद से जाग न जाए। उसके बाद दूसरे दो चूहों ने मिलकर बिल्ली के दोनों कानों में रुई डाल दी ताकि माइलो कॉलर पे लगी घंटी की आवाज से जाग ना जाए। और फिर अब्बू, अम्मी और बहन भाइयों ने एहतियात के साथ गोंजो को धागे से पकड़ा और आराम से माइलो के सर की तरफ उसे नीचे कर दिया। और गोंजो ने ध्यान से घंटी माइलो की गर्दन में डाल दी और माइलो को पता ही न चल सका। जब प्लान मुकम्मल हो गया तो चूहों का खानदान अपने घर में वापस चला गया। और उस दिन के बाद से जब भी घर के किसी भी कोने में माइलो उनका शिकार करने की कोशिश करता तो चूहों को घंटी की आवाज आ जाती और वो आसानी से माइलो से बच जाते। मेरा प्लान तो वाकई में बहुत अच्छा था।